अपने आप को ना उस वक़्त सँभालना जब वो ऐसा लगे कि बस ज़िंदगी में अब कुछ नहीं करना, बस ईश्वर मुझे उठा ले। ऐसे-ऐसे हालात भी बन जाते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी-कभी हादसे ना इस कदर हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम यही चाहते हैं कि बस अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। अब हम जो हमारी ज़िंदगी है वो हम पर ही बोझ हो गई है। तो अगर आप भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और एक टाइम पर मेरा भी यही हाल था कि अगर मैं उस टाइम पे खुद को ना सँभालती तो आज शायद मेरे पास आज मैं आप सभी के साथ ना होती। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वीडियो में बने रहना। आज मैं आपको अपनी रियल ज़िंदगी के कुछ ऐसे मतलब वो उस बात के बारे में बताऊँगी। देखिए, कभी-कभी हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कभी-कभी कि हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस हमको ये लगता है कि क्यों ही ज़िंदगी दी ईश्वर ने हमें, और दी तो इतनी ख़राब क्यों दी। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ था। वैसे शेयर करती हूँ मैं आप सभी के साथ अपने। देखिए, मैं अपने वीडियो में सिर्फ़ अपनी रियल ज़िंदगी के ही टॉपिक हैं वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक जितना आसान मैं आप सभी को दिखाती हूँ, इतनी आसानी से मैंने यहाँ तक का सफ़र है वो तय नहीं किया है। बहुत मुश्किलें आई हैं मेरी ज़िंदगी में, और मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ कि मेरी ही ज़िंदगी में मुसीबतें हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा परेशान रहती हैं, लेकिन अपने आप को सँभाले रखती हैं, अपने आप को वो डिप्रेशन में नहीं जाने देती हैं। तो आपको अपने आप को अगर आप हालात बिगड़ते हैं, तो बहुत जल्दी हम ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम कुछ भी करने जाते हैं लेकिन करने कुछ और लगते हैं। तो ये सब कुछ एक जब वो हमारा ना दिमाग है, वो शांत नहीं रहता है, हमारे जैसे हम चाहते हैं हमारे अनुकूल हमारी ज़िंदगी है, वो नहीं चलती है, तो हमको लगता है कि हाँ, बस ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो अभी आप देख सकते हो, सुबह का टाइम है और आज ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, तबीयत का मतलब मैं ये नहीं बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। ये मतलब हुआ क्या है, हुआ ये है कि मेरी आँख में ना थोड़ा दिक्कत आ गई है। ऐसे नहीं, तर-गरम का मौसम होता है, जब ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उस बीमारी को क्या बोलूँ मैं। जैसे आँख में ना गंदगी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मैं रात को सोई थी, सुबह उठी थी तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, एक आँख नहीं खुल रही थी, पूरी रेड थी आँख, और बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, आँख में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने बहुत देर बाद हिम्मत जुटाई, फिर मैंने कहा स्कूल तो जाना ही है, क्या ही करूँगी मैं, मतलब टाइम हमारा कटता नहीं है। तो यहाँ पर और ना मोबाइल आज मैंने सुबह से वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया था, क्योंकि मोबाइल जो था वो मेरे हस्बैंड जी के पास था, क्योंकि उनको ना मेरे मोबाइल की कोई सेटिंग्स में कुछ करना था। तो एक सेटिंग्स ऑन करनी थी, जैसे पेमेंट वाली ना सेटिंग थी वो ऑन करनी थी। तो अभी पेमेंट तो नहीं आई है, लेकिन आएगी तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। आप सभी को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है मेरी पेमेंट का, क्योंकि आप सभी ने बहुत प्यार सपोर्ट किया है। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद यहाँ तक मुझे लाने के लिए। और मैं सबसे विनती करूँगी आगे भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप अपना बनाए रखें। प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को सिर्फ़ पूरा देखना है। आप जितने भी देखते हैं, जैसे जो भी बहनें मेरी वीडियो देखती हैं, वो काफ़ी संख्या में वीडियो है मेरा चल रहा है, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उसके लिए आपको ना, जैसे वीडियो ना कुछ बहनें इस तरीके से कर लेती हैं कि स्किप कर के देखना, या मतलब कट कर के देखना, 2-3 मिनट की वीडियो देख ली फिर बंद कर देना। इस तरीके से वीडियो आपको बस नहीं देखना है, आपको वीडियो है वो पूरा एक ही साथ में देखना है। अगर आपके पास तुरंत मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तब समय नहीं होता है, तो आप थोड़ी देर बाद देख लीजिए। बस इतनी ही मैं विनती करूँगी आपसे, और आपके लिए मैं अच्छी-अच्छी वीडियो तो लाती रहती हूँ, जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड रहती हैं। नहाकर आ गई हूँ मैं, और मैं आपको बताऊँ मेरी ज़िंदगी का कौन-सा हादसा, मेरी ज़िंदगी का पैसों से लेकर वो जो हादसा था वो बहुत ज़्यादा मुझे उस हादसे ने परेशान किया था। जैसे जब हमारी पहली दीपावली थी और पहला करवा चौथ था, पहली करवा चौथ की ही बात थी, तो मेरे हस्बैंड को ड्यूटी लगे हुए ना मतलब 15 दिन ही हुए थे, तो 15 दिन की तो कोई कंपनी सैलरी देती नहीं है। मतलब जैसे मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी थी वो लगी थी ऐसे ही लगी थी, 11 सितंबर को लगी होगी, 11 सितंबर को लगी थी, और
अक्टूबर में दीपावली होती है ना, शुरू में ही दीपावली पड़ गई थी। ऐसे ही मुझे लगता है 7-8 मार्च को, वो सॉरी 7-8 नवंबर को, सितंबर अक्टूबर में ही पड़ गई थी। तो फिर ना क्या हुआ कि पहले तो करवा चौथ आता है दीपावली से, तो दीपावली से पहले करवा चौथ था। अब मुझे करवा चौथ मनाना था। जिसकी दुकान से हम सामान लेते थे, जिसके घर में हम रहते थे, वो अंकल जी ने पूरा सामान तो हमको दे दिया था। अब बारी आई कि मेरे पास तो ऐसे भी कपड़े नहीं थे कि मैं करवा चौथ भी मना पाती। तो फिर क्या, मेरी छोटी ननद रहती थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे लिए साड़ी दिलाई, पेटीकोट दिलाया। फिर मैंने दूसरे की मशीन से अपने लिए ब्लाउज़ तैयार किया। फिर मैंने करवा चौथ का मतलब थोड़ा बहुत सामान होता है ना, बस ऐसा सामान मैं लेके आई जो 100-150 के करीब में आ जाए। तो उस तरीके से करवा चौथ तो फिर हो गई। करवा चौथ की तो तैयारी मेरी ननद ने करा दी, लेकिन फिर आई दीपावली। दीपावली की भी जो हमारे जो अंकल थे जिनके घर में हम रहते थे, तो सारा सामान तो आ गया था, ऐसे बनाने का सब कुछ आ गया था। अब बारी आती है जब हम दीपावली पे पूजन करते हैं ना, तो आपके पास या तो पैसे हों या आपके पास कोई ज़ेवर हो, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो पहली दीपावली ना इस तरीके की मेरी थी कि उस टाइम पे ना हम पूजन के लिए हम ना मेरे पास कोई ज्वेलरी थी और ना ही मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। एक भी पैसा से मतलब कुछ भी नहीं था, एक सिक्का भी नहीं था कि हम देखिए ये बातें आप सबको अजीब लगती होंगी, लेकिन मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैंने ये ऐसे ज़िंदगी के पल देखे हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा अगर हम उस स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति है जो बहुत कमज़ोर दिल का है, अगर वो चला जाता है ना, तो वो अपने आप को सच में डिप्रेशन में डाल लेगा और अपने आप को बीमारीग्रस्त बना लेगा। तो सच में वो हादसा ना मुझे अभी भी याद रहता है। तो याद रहता है, देखिए भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी है कि हाँ, चलो हमने अपना कुछ मन के मुताबिक किया था, इसी वजह से शायद हमको ये सब देखने पड़े। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत मेरी कम नहीं थी, मेहनत मैंने कभी भी कम नहीं की और मेरे पतिदेव ने भी मेहनत तो उस दिन से उन्होंने पक्का एक दृढ़ कर लिया था। और फिर हम लोगों का जो जीवन था वो थोड़ा-थोड़ा सही होने लगा, सही चला था। बस 2019 से हमारी ज़िंदगी है वो शुरू हुई थी और 2022 तक हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली थी। 2022 हमारा बहुत बुरा गया था। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था तब हमारे हालात बहुत बिगड़ गए थे, फिर से पैसों की तंगी एक बार आ गई थी। तो ऐसे ज़िंदगी में देखिए पैसों को लेकर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा हमारे परिवार में ना जो दुःख होता है, कलेश होता है, वो पैसों की वजह से कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे क्या होता है, पति की कभी जॉब छूटती है या मतलब उनकी जो सैलरी से घर नहीं चल पाता, उनकी सैलरी कम होती है, तो वहाँ पर देखिए हम दोनों पति पत्नी का दायित्व बनता है कि एक दूसरे को सँभालें, एक दूसरे की केयर करें और एक दूसरे का साथ दें। क्योंकि दुःख के जो दिन होते हैं वो भी कट ही जाते हैं और दुःख के बाद सुख भी आता है। तो अपने आप को भी, अगर आप अपने आप को परेशान रखेंगे, अपने आप को दुःख में डालेंगे, तो आपके जो घर में आपकी फैमिली मेंबर में जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, जो पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर है, वो भी दुखी रहेगा। तो मेरा मतलब जो आप सभी से कहने का है वो यही है कि आप अपने आप को कोई भी परिस्थिति हुई उसमें दुखी ना रहकर अपने उसमें समस्या का जो आप समस्याएँ आई हैं, उनके समाधान के बारे में अगर सोचा जाए, उन पर अगर मतलब विचार किया जाए, तो जल्दी समस्याएँ हमारी हैं वो दूर होती हैं। तो वही था कि मैं फिर पैसों की समस्या होने लगी थी, तो फिर मैंने ना अपना जो बच्चों का ट्यूशन सेंटर मैंने खोला। यहाँ पे देख सकते हो मेरी आँख इतनी ज़्यादा लाल है, बहुत ज़्यादा आँख लाल है। और मैंने ना स्कूल में छुट्टी माँगी थी, तो स्कूल में उन्होंने ये तो कह दिया कि मतलब बैठ जाओ, बच्चों को पढ़ाना नहीं, लेकिन छुट्टी नहीं दी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पढ़ाना नहीं है, मतलब नज़र का काम नहीं करना है। तो फिर भी मैंने आप सभी के साथ वीडियो अपलोड किया था। बहुत दिक्कत हो गई थी, फिर भी मैं वीडियो अपलोड मैंने पूरा आप सभी के साथ शेयर किया। तो कुछ ऐसा रहा था मेरा पहला त्योहार, और पहले त्योहार ज़िंदगी के सब ऐसे ही रहते। पहला एग्ज़ाम भी बहुत बुरा गया था। मतलब मैं आपको एक हादसा और बताऊँ, जब मेरा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने को हम लोग जा रहे थे ना, तब भी यही था कि शुरुआती मतलब 4-5 2-3 महीने रख लीजिए, 2-3 महीनों में हमने बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी थी वो देखी थी। देखी क्यों थी? क्योंकि हम लोग कमाते नहीं थे और हमारे पास कुछ था भी नहीं, क्योंकि ज़ीरो लेवल से ज़िंदगी शुरू हुई है। तो
उसी तरीके से जैसे शुरू हुई थी उसी तरीके के हालात भी थे। तो क्या था, मेरे जैसे सेकंड डे को मेरे एग्ज़ाम थे और मेरे पास कुछ भी नहीं था, हम दोनों लोगों के पास में कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे हम अपनी बड़ी दीदी मतलब बड़ी ननद के घर पे ही थे, क्योंकि वहाँ से ही हमारा जो कॉलेज था वो करीब 80 से 120 किलोमीटर मुझे एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, मतलब जाना था। मतलब 200 रुपए का पेट्रोल हर दिन के लिए होना चाहिए था, तब कहीं जाकर हम वहाँ तक पहुँच सकते थे। तो फिर क्या था, मेरे हस्बैंड ने आज को उन्हें पता था कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। तो वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड बहुत जो मज़दूरी वाला काम है उन्होंने कभी भी नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और आज शायद मैं यहाँ तक हूँ। उन स्थिति से मैं निकल के आई हूँ। अगर कोई और बंदा होता उस जगह तो मुझे पता नहीं कहाँ झोंक देता, लेकिन उन्होंने मेरी खूबियों को पहचान कर मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है और हमेशा अपने आप से पहले मुझे रखा है। तो ईश्वर उनको बस हमेशा सुख संपत्ति और बहुत लंबी उम्र दे, ईश्वर उनको मेरी उम्र भी लग जाए। तो फिर क्या ना, उन्होंने फिर क्या किया था, जैसे हमारी दीदी के यहाँ से थोड़ा-सा पास में ना शहर था एक, तो वहाँ पे वो गए थे और वहाँ पे उन्होंने फिर जो ठेके का काम होता है ना, ठेके में जैसे दिहाड़ी होती है, जो मकान वगैरह बनते हैं, तो रेता वगैरह पहुँचाने का काम होता है, ऊपर तक रेता पहुँचाओ ऐसा। तो फिर वो गए थे वहाँ पे, तो फिर उन्होंने ना पूरे दिन दिहाड़ी की थी, जिनका उनको 600 रुपये मिला था, 600। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो 600 रुपये, बस अब 3 दिन हमको लगातार वहाँ तक जाना था। 1 दिन के पेट्रोल का जो खर्चा आ रहा था वो 200 रुपये आ रहा था। तो 200 रुपये हमारे 600 रुपये हो गए। तो हम ना क्या करते थे, मेरा जो पेपर था वो 7 बजे शुरू हो जाता था वहाँ पे। तो 7 बजे हम पहुँच जाते थे, हम मतलब 4 बजे उठते थे। इतनी जल्दी उठते थे तो हम देखिए मतलब उस टाइम पे हम कुछ बनाकर लेकर भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती थी। और फिर एक मैं आपको बताऊँ कि उस तरीके से मेरा उस टाइम पे ना इतना मैं नहीं थी कि मैं दीदी के घर में अपने आप से कुछ बना सकूं। मतलब आप मेरी नहीं हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं वहाँ पे कुछ अपने लिए ही बना लूँ। मैं सबके लिए तो बना लेती थी, लेकिन पर्सनली अपने लिए ही मैं खाना बनाऊँ इतना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था। एक मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि देखिए अपना घर और पराया घर थोड़ा पराया जैसा फील होता ही है वहाँ पर भी। तो फिर हम दोनों लोग ऐसे ही निकल जाते थे। एक दिन में ना पेपर होते थे, 3 पेपर होते थे एक दिन में, क्योंकि 9 सब्जेक्ट थे, तो एक दिन में 3 होते थे। इस तरीके से ना हमारा जो पेपर था 5 बजे छूटता था, तो पूरे दिन हमने ऐसा समझ लो जैसे व्रत रहते हैं ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास हुआ नहीं करते थे कि हम कुछ लेके ही खा लें या कुछ पी लें, कुछ भी नहीं होता था। तो इस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। बस यही था, एग्ज़ाम छूटने के बाद सब अपने अपना टिफ़िन निकाल लेते, कोई कहीं जिन्हें लगते हैं ठेले वगैरह वहाँ पे कुछ खाने के लिए चले जाते, और हम और मेरे पतिदेव भी जो दोनों बैठकर यही सोचते रहते थे कि अब हम दोनों लोग मेहनत करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ना मुझे इतना ज़्यादा थकान लग रही थी आते ही। वैसे मन तो ये कर रहा था कि कोई भी काम ना करे, बस आकर लेट ही जाए। तो ये ज़िंदगी के मेरे कुछ रियल थे, जो रियल मैं आपके सभी के साथ बताऊँ, रियल हादसे हुए थे। तो आप सभी के साथ शेयर करने का मतलब यही है कि बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं जो अपने आप को सँभालने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन सँभाल नहीं पाती हैं। तो अगर आपको अपने आप को सँभालना है, अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक बढ़ना है, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बहनों, ज़िंदगी कभी-कभी ना ऐसे भी रंग दिखाती है। आज तो मुझे ना आज की ज़िंदगी देखकर मुझे वो दिन याद आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, कैसे करके मैंने समय व्यतीत किया था और कैसे मैंने अपने आप को सँभाला। आज मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती, इतने कामों को नहीं कर सकती। तो जब ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो रखे होते हैं ना, जहाँ पर हमने पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा देखी होती है, तो हम अगर नहीं कर सकते हैं ना, फिर भी हम कर लेते हैं। और ये मेरा दावा है कि हर कोई कर लेगा। अगर मेरी जगह कोई और बहन भी होगी, तब भी वो इतनी मेहनत कर सकती है, क्योंकि ज़िंदगी देखिए हमको किसी चीज़ की फीलिंग तब तक नहीं होती है, किसी चीज़ को हम तब तक इतना अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जब तक वो हमारे साथ नहीं हुआ रखा होता है। तो मेरे साथ ये पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आ चुकी है, तो इस वजह से ना
मैं इतनी दिन रात मेहनत है वो करती हूँ। तो यहाँ पर शाम को बना रही थी मैं फूल गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पर देखिए थोड़ी-सी मैंने मटर डाली थी ग्रेवी के लिए। मैंने ना एक टमाटर को काटा था, और यहाँ पर आज सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी सब्ज़ी बनी थी। तो आप सभी के लिए मैं ऐसे ही प्यारे-प्यारे वीडियो लाती रहती हूँ। आप सबका प्यार मिलता रहे, आप सबका सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं और आगे तक अपने काम मतलब बढ़ूँगी। और आप सभी ब्लेसेस बहुत देते हो, बहुत ब्लेसेस देते हो। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने समझा है, सबसे ज़्यादा मुझे आज के टाइम पे मैं आपको बताऊँ तो आप सभी ने मुझे बहुत समझा है और बहुत सँभाला है। यूट्यूब पर आने की वजह बस यही थी कि कोई ऐसा नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी सारी मन की बातें हैं वो शेयर कर सकूँ, या अपनी ज़िंदगी में जो मतलब मुझे समझ नहीं आता है कभी-कभी मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब को चुना, और मेरा पैसे कमाने का देखिए मकसद से ज़्यादा जो मेरा मकसद है आप सभी का प्यार पाना है। तो यहाँ पर रात हो चुकी थी, और खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर ना जो आता है हमारे यहाँ तो निवोरी वाला ट्यूब बोलते हैं, आपके यहाँ ऐसे क्या बोलते हैं, जो 1 रुपए के 2 मिलते थे, उसको मैं आँख में डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद सबको खाना खिलाऊँगी। और आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आपको बताइए, आपको लाइक करना, शेयर करना। राधे राधे, बाय बाय।